जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत अभी निकल के गया है, मतलब जिन माताओं बहनों ने बरगदाही अमावस्या का या वट अमावस का व्रत रखा था, उन्होंने 19 तारीख को ये जो व्रत है वो पूरी विधि विधान से, पूरी विधिवत तरीके से व्रत जो है वो कर लिया है। और जो दक्षिण भारत की माताएं बहनें हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह की जो भी माताएं बहनें हैं, वो इस व्रत को पूर्णिमा वाले दिन रखेंगी, यानी कि 3 जून को। अच्छा, ऐसे में बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मेरा गलती से जो अमावस्या का व्रत है, बरगदाही अमावस या वट पूजा का जो व्रत है वो मेरा छूट गया है, हमें याद ही नहीं रहा है। और ऐसे में क्या हम पूर्णिमा वाले दिन पूजा जो है वो कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं? और आप मुझे बताइए कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आज उन लोगों के लिए ये जवाब जो है वो दे रही हूँ, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो मैं दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी आपसे, हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, अमावस्या का व्रत रखती हैं, प्रदोष का व्रत रखती हैं, या जो भी व्रत आप करती हैं, आपको पहले से ही सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और ख़ास करके जो भी व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं वो आपके लिए एकदम से अनमोल होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती है और ना ही उनके लिए कोई मूल्य जो है वो दिया जाता है। ऐसे में आपको ये सारे व्रत जो हैं वो बहुत ही विधिवत करने चाहिए और ध्यानपूर्वक करने चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। लापरवाही इतनी अच्छी नहीं होती है कि आप व्रत जो है वो भूलें, लेकिन कई बार हॉस्पिटल के चक्कर में या कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पीरियड्स के चक्कर में, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे में वट सावित्री का अमावस्या वाला व्रत जो है वो छूट जाता है, तो क्या हम पूर्णिमा वाला व्रत जो है वो कर सकते हैं? तो देखिए, मैं स्क्रीन पे एक जो श्लोक है वो स्कंद पुराण में दिया गया है, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि ये जो व्रत है वो आप चाहें तो पूर्णिमा वाले दिन करें या अमावस्या वाले दिन करें, दोनों का महत्व जो है वो एक ही बताया गया है, दोनों की पूजा एक ही बताई गई है। और दोनों व्रत का मतलब यही है कि जो सावित्री हैं उन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण जो हैं वो यमराज से वापस लेके आए थे, और इस व्रत को विधि विधान से करने से जो पति की आयु है वो लंबी होती है। तो दोनों को ये व्रत जो है वो कर सकते हैं, मतलब अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं और पूर्णिमा वाले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विधान बताया गया है कि मान लीजिए उत्तर पूर्वी भारत की महिलाएं जो हैं वो अमावस्या वाले दिन रखेंगी, दक्षिण भारत की जो भी माताएं बहनें हैं वो पूर्णिमा वाले दिन रखेंगी इस व्रत को, तो दोनों में अगर कुछ चीज़ें बनाई गई हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें जो एक तरीके से मैं बताऊं कि भेद जो है वो तो कुछ ना बताया ही गया होगा, इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा का विधान जो है वो दिया गया है। लेकिन कई बार जैसे आपका छूट जाता है व्रत, तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं या पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो दोनों व्रत करने से आपके पति की आयु जो है वो लंबी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अमावस्या है, बरगदाही अमावस जो है, जो लोग व्रत करती हैं, हो सकता है कि उनके यहाँ अमावस जो है वो सहती हो, मतलब उनके पुराने पूर्वज जो है वो अमावस्या का व्रत करते चले आ रहे हों और अमावस्या एकदम से उनके यहाँ चलती हो और ऐसे में ही अमावस का व्रत वो रखती हों। कई बार पूर्णिमा वाले दिन कोई शांत हो जाता है, कोई मर जाता है, या व्रत जो है वो हमारा छूट जाता है, या व्रत जो है वो नहीं सहता है, तो ऐसे में हम पूर्णिमा का जो विधान है वो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपका व्रत छूट गया है और आपके यहाँ अमावस्या और पूर्णिमा जो है वो सहती हैं, दोनों सहती हैं, तो आप पूर्णिमा वाले दिन पूरी विधिवत तरीके से पूजा कीजिए, कथा कीजिए और जो त्रिदेव हैं, जो वट वृक्ष हैं, उनकी पूजा कीजिए और अपने पति आयु को जो है वो लंबी की कामना कीजिए। लेकिन अगली बार जब ये वट वृक्ष की पूजा फिर से आएगी और आपके यहाँ विधान अगर अमावस्या का है तो आप अमावस्या वाले दिन ही पूजा करें, गलती से भी आप पूर्णिमा वाले दिन पूजा ना करें, कि हो सकता है कि आप अपने मन में वो चीज़ रखें ही ना, फिर पता चले जब मन आया अमावस्या कर लिया, जब मन आया पूर्णिमा कर लिया। तो आप अगर अपनी मर्जी का, अगर मैं उदाहरण के तौर पे एक अगर आपको बात समझाना चाहूँ कि अगर आपका मर्जी है कि आप इस दिन, आज के दिन दाल खाएं, तो आप सब्जी तो नहीं बनाएंगे, आप दाल ही बनाएंगे। जब आप अपने स्वाद के लिए, अपने जीभ के लिए चीज़ों को जो बदल है वो नहीं सकते हैं, तो फिर आप जो विधि का विधान है उसको क्यों बदल रहे हैं? तो ठीक है, आप अगर इस बार छूट गया है तो आप व्रत कर सकते हैं, जैसे स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है, तो आप कर सकते हैं। दोनों व्रत का महत्व, दोनों पूजा और दोनों का जो एक तरीके से मैं बताऊं कि उद्देश्य और दोनों
का आशीर्वाद जो है वो एक ही है कि पति की आयु लंबी करना। तो आप इस व्रत को कर सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं, लेकिन अगली बार से आपको हर चीज़ों का ध्यान जो है वो करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही एकदम से सटीक जानकारी लेके आती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, और आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी माताओं बहनों को आने वाली वट पूर्णिमा व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।